जय हिंद। नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने एपिसोड 6 करवाया था, लेकिन किसी कारणवश से मैंने उस एपिसोड को पूरा नहीं कर पाया था। हालांकि साथियों, इस एपिसोड में आपको एपिसोड नंबर 6 का जितने भी एमसीक्यू है मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करूंगा, करवा दूंगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम है, अर्थात 18 से 20 क्वेश्चन होगा, आप आराम से कर लीजिएगा। वीडियो बहुत छोटी होंगी। अब मैं आपके लिए वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो लाता हूं। यदि आप नए आए हैं तो मैं चाहूँगा आप दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो बस कर लीजिएगा। जानकारी के लिए बता दूं, मेरी सुबह में 10 बजे आपकी भूगोल की क्लास, दोपहर में आपकी 1 बजे गणित की क्लास, जबकि शाम के आपके 8 बजे विज्ञान की क्लास चलती है। साथियों, हम चाहेंगे कि आप क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन में आपको हम टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं, आप उन ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। हालांकि संख्या बहुत कम है तो आप उस बात से घबराइएगा नहीं। देखिए, इंसान छोटा से ही बड़ा होता है, धीरे धीरे मेरा भी चैनल आज ग्रो करेगा, मैं भी बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं आपको एपिसोड करवा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा और नहीं पूछेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं और अपने एमसीक्यू की तरफ चलने वाले हैं। एनसीईआरटी का एमसीक्यू एपिसोड नंबर 6 का देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जिसका उद्गम, यहाँ तो पढ़ा चुके थे, इतना आपको हम पढ़ा चुके थे। जितना आपको हम पढ़ाएं उससे थोड़ा बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जितना आपको मैंने पढ़ा, मैंने 73 नंबर तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, मैंने आपको 73 नंबर तक पढ़ा दिया था। यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं बताया था, ठीक है। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है। प्रायद्वीपीय नदी सुनिश्चित मार्ग पर चलती है तथा विसर्ग नहीं बनाती है, और प्रायद्वीपीय नदी बारहमासी होती है। प्रायद्वीपीय नदी का स्रोत हिमनद होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थात प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग पर चलती है तथा विसर्ग, विसर्ग का मतलब मुझे बताइए आप, विसर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नदियाँ हैं, ये नदी चल रही है, यही नदी ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे यहाँ पे, जैसे मोरदार, जैसे मान लीजिए मोरदार, जो मोरदार नदियाँ होती है उसे कहा जाता है विसर्ग नदी। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो नदियाँ मोरदार होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों विसर्ग कहा जाता है। कह रहा है कि व्रंश घाटियों में बहने वाली नदी कौन सी है? व्रंश, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्रंश, क्या बोल रहा है साथियों? बोल रहा है कि व्रंश नदी में, व्रंश घाटियों में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, व्रंश घाटी की जब ये बात आती है तो आप जाएंगे नर्मदा और तापी के साथ जाने वाले हैं। जब मुझे दो ऑप्शन मिल ही रहा है, मैं तीसरा पे ध्यान क्यों ही दूँ, और यहाँ पे एक से अधिक मिल ही रहा है, तो मैं जाऊँगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं साथियों। इस बात को आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हम डी के साथ लॉक करने वाले हैं। अर्थात मेरा नर्मदा भी सही है, तापी भी सही है, मतलब भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैं बता दूं, ये एग्जाम आपके एग्जाम में यानी कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खासकर जीएस वाले खंड में, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, कह रहा है कि महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? आप बोलेंगे क्या अमरकंटक पठार के मैकाल श्रेणी से, क्या छोटा नागपुर पठार से, या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के शिवा निकट से? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिवा के निकट से। साथियों, महानदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो आप बताइएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में शिवा के निकट से। साथियों, ये आपका एनसीईआरटी आपका एमसीक्यू चल रहा है। मैं आपको 11वीं 10वीं 9वीं और 8वीं का टोटल का मैं एमसीक्यू करवा दूंगा। इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। देन मैं आपको घटना चक्र भी अवश्य करवा दूंगा, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और टेलीग्राम पर अवश्य ज्वाइन रहिएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग।
कह रहा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किस नदी का है। निम्नलिखित में से सबसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किस नदी का है। साथियों, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र किस नदी पर है। क्या वो कृष्णा पे है, क्या महानदी पे है, या गोदावरी पे है। तो आप बोलेंगे दोस्त सही जवाब इसका गोदावरी हो जाएगा सर। गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताइएगा साथियों, मुझे बताइएगा साथियों कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं। मुझे बताइएगा आप, पंजाब हिमालय किसे कहते हैं या फिर काली हिमालय किसे कहते हैं। ध्यान से मुझे आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। यहाँ आप पढ़ेंगे क्या कह रहा है दोस्त, गंगा के बाद भारत की सबसे दूसरी बड़ी नदी कौन सी है। आप देखिए गंगा के बाद दूसरी बोल रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए भारत थोड़ा छोटा कर दो ना, चलिए चलिए लिखता हूँ मैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और वो कितना किलोमीटर है। तो आप मुझे बताइए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और वह कितना किलोमीटर है। तो आप मुझे बताएंगे भारत की सबसे बड़ी नदी। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा होती है साथियों। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, और किलोमीटर आपसे पूछेगा, आप बोलिएगा 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर होती है। यदि आपसे कभी कुछ क्वेश्चन कोई पूछेगा पता मुझे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, गंगा बोलोगे, और कितना किलोमीटर, तो आप बोलोगे 2525 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी। साथियों, आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आप बोलेंगे साथियों, आप क्या बोलेंगे, अमेजन बोलेंगे साथियों। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होती है। साथियों याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन होती है। वही पूछेगा आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी, क्या बोलेगा। देखिए लंबी और बड़ी में अंतर है। विश्व की सबसे लंबी पूछेगा तो आप बोलेगा साथियों नील इसका सही जवाब हो जाएगा। नील इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया अभी आपको, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। तो मुझे अच्छी लगती है कि मुझे समझ में आ रही है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, आप चीज़ों को सीख भी लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। क्या वो कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट है यहाँ पे, हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे, बताइए मुझे किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी को, किसको, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जल विसर्जित करती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी नदी है और जिसका जल क्षेत्र ग्रहण क्षेत्र 49% है। तो अच्छा खासा नदी साथियों है। हालांकि गंगा का 2525 था, लेकिन गोदावरी का 1465 है और इसका जो है ग्रहण क्षेत्र साथियों 49% महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, तो 49% महाराष्ट्र में है। अगला बोल रहा है गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है। क्या महाबलेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मगिरी है, एक से अधिक या कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाने वाले हैं, त्र्यंबकेश्वर। की गोदावरी का उद्गम स्थल। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा क्वेश्चन भले आपको भारी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का पूरे आसार और चांस भी रहते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थल आपसे पूछेगा साथियों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग त्र्यंबकेश्वर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान देखिएगा ध्यान से।
पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदी है? यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है साथियों, यहाँ से आपको इस वजह से आपको अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। पेन गंगा, इंद्रावती और प्राणहिता और मंजरा किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्या वो आपका कृष्णा है, क्या कावेरी है, क्या महानदी है, और क्या वो गोदावरी है? तो आप बोलेंगे साथियों जी हाँ, गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा। तब यहाँ पे आप लिख दीजिए डी में गोदावरी। साथ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? आप मुझे कमेंट कीजिए, क्या वो गोदावरी है, क्या कृष्णा है, या क्या पेन्नार है, या फिर एक से अधिक है? तो ध्यान रखिएगा पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये आपका गोदावरी से संबंधित है साथियों। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? आप याद रखिएगा गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है तथा कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है तथा कोयना, तुंगभद्रा और भीमा जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? क्या वो गोदावरी है, क्या वो कृष्णा है, क्या वो कावेरी है? तो आप बोलेंगे सर इसका भी जवाब आप गोदावरी के साथ जाने वाले हैं। गोदावरी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी माफ करिएगा साथियों, इसका सही जवाब कृष्णा हो जाएगा। मैंने गलती बता दी गोदावरी, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब कृष्णा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोगाडो जिले में ब्रह्मपुत्र पहाड़ियों से होती है? किस नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोगाडो जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है? को आपका पेरियार हो जाएगा, क्या पेन्नार, क्या कावेरी? तो आप बोलेंगे साथियों इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से हम लोग करेंगे, कावेरी को हम लोग लॉक करने वाले हैं। कावेरी इसका बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर होने वाली है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है जिसके कारण यह नदी लगभग सारा जल बहती है? क्या इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? तो आप बोलेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका कावेरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों कावेरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कावेरी नदी द्रोणी का सर्वाधिक प्रतिशत भाग किस राज्य में पड़ता है? मतलब कावेरी नदी जो बहती है साथियों, कावेरी नदी बहती जो ये सबसे अधिक भाग किस क्षेत्र में पड़ती है? तो आप भी बोलेंगे दोस्त इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। अर्थात इसका जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? तमिलनाडु इसका सही। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, काबिनी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? क्या बोल रहे साथियों? काबिनी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? क्या ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, बी कावेरी, सी पेरियार, डी एक से अधिक, या ई में एक में से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब कावेरी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। कावेरी, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि पेन्नार नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पेन्नार नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या कर्नाटक के नदी पहाड़ियों से होती है, क्या केरल से होती है, या फिर नीलगिरी की पर्वत से होती है, एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा कर्नाटक के नदी पहाड़ियों से होती है। तो पेन्नार नदी की उत्पत्ति साथियों कहाँ से होती है? कर्नाटक के नदी पहाड़ियों से होती है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस से एक निर्मित हुई है? दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है?
क्या पेन्नार हो जाएगा? कावेरी का तुंगभद्रा? तो आप भी बोलेंगे साथियों इसका सही जवाब पेन्नार इसका सही जवाब होने वाला है। पेन्नार के साथ हम लोग लॉक करने वाले हैं। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, पेन्नार इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू चल रहा है, एमसीक्यू चल रहा है साथियों। आपके सुबह के 10 बजे भूगोल, दिन के 1 बजे गणित और शाम के 8 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है। तो आप अवश्य जुड़िए हमारे क्लास के साथ, आपको बेहतरीन क्लास आपको लगेंगी और चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती रहेंगी। साथियों मैं चाहूँगा आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेट मिलती है। और मेरे लिए आप प्लीज़ 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 मेरे लिए आप एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथियों मैं एक्चुअली और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, मैं जितना भी नोट्स होता है, मैं जितनी भी जानकारी होती है, मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपके मौजूद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वीप कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए हैं? मतलब कौन सी नदी द्वीप कावेरी नदी के द्वारा बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्या वो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा या शिव सुंदरम या श्रीरंगम या ध्यान रखिएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात तीनों का तीनों सही है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वार नद मुख सबसे लंबा है? निम्नलिखित में से क्या ताप्ती की है, क्या नर्मदा की है, क्या माही की है, एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वार नद मुख सबसे लंबा है? साथियों किस नदी का ज्वार नद मुख सबसे लंबा है? क्या वो ताप्ती है, नर्मदा है या माही है, एक से अधिक है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हम लोग बी को लॉक करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक करेंगे, नर्मदा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इस बात को आप याद रखिए। साथियों एक बात जान लीजिए, सबसे यदि किसी चीज़ का क्वेश्चन हार्ड होता है तो आपका पीआरटी का एग्जाम होता है। पीआरटी में क्वेश्चन साथियों सबसे हार्ड होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिनिमम 8 विषय अर्थात 8 सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ती है, जबकि वही हम बात करेंगे 6 to 8 9th 10th का, तो वहाँ आपको विषय के अनुसार पढ़ना पड़ता है। साथियों इस बात को आप समझ लीजिए कि जितना आप ऊपर जाएंगे क्लास के मामले में, उतना चीज़ें आपको आसान होते जाएंगी। पीआरटी थोड़ा सा फास्ट जरूर है, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों क्या कह रहा है यहाँ पे, नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित राज्य कौन सा है? क्या वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, तीनों सही जवाब है। साथ ही साथ इसका राजस्थान और इसके साथ कुल और राज्य भी होती है, कुल 4 राज्य भी होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है साथियों, नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा नामक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि नमामि देवी नर्मदे एक यात्रा नामक योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या 2020 में शुरू की गई थी, 2016, 2018 या एक से अधिक या कोई नहीं? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी अर्थात 16। साथियों 16 शुरू हम लोग जाएंगे। मुझे बताइए ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? साथियों आप मुझे बताएंगे कमेंट में ये योजना किसके द्वारा से ये शुरू की गई थी। शायद मैंने एपिसोड 2 या 3 एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था। साथियों क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई निकलती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई निकलती है? क्या वो नर्मदा है, क्या वो ताप्ती है, माही है, एक से अधिक है? तो आप बोलेंगे साथियों ताप्ती इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताप्ती इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे साथियों नर्मदा के अलावा ताप्ती, बिल्कुल हाँ यही तो था क्वेश्चन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था।
ताप्ती साथी, ताप्ती इसका सही, ताप्ती ध्यान रखिएगा, ताप्ती को कभी कभी तापी भी कहा गया है। निम्नलिखित में से अरावली के पश्चिम में किस नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से अरावली के पश्चिम में किस नदी का सबसे बड़ा नदी तंत्र है? क्या वो साबरमती है, क्या वो लोहित है, क्या वो लूनी है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब लूनी होने वाली है। लूनी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लूनी। अब मुझे बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों मुझे बताएंगे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा साथियों, लूनी ही बड़ी नदी है। लूनी ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां किस प्रकार के अपवा प्रतिरूप के उदाहरण है? अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां किस प्रकार के अपवा प्रतिकारक के उदाहरण है? क्या वो वृक्षाकार प्रतिरूप है, अरीय प्रतिरूप है, जालनुमा है, या फिर अभिकेंद्रीय है? तो आप जाएंगे सर ऑप्शन नंबर बी के साथ, अरीय प्रतिरूप हो जाएगा साथियों, अरीय प्रतिरूप इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों मैं चाहूँगा आप याद करते रहिए, बार बार वीडियो को वॉच कीजिए, आपको याद होंगी, और लास्ट में मैं इसका PDF अवश्य डाल दूंगा, आप PDF से आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एपिसोड नंबर आपका 6 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एपिसोड नंबर आपका 6 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। साथियों आप मुझे बताइए क्या आपको NCERT कैसे NCERT आपको समझ में आती है? क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है? आप कमेंट कीजिए, और यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो बनता ही बनता है, मुझे खुश करने के लिए आप एक कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाले है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF में वही दूंगा, इसलिए आप निश्चित रूप से आप चैनल को अवश्य टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी को नमस्कार।